Okay, so we are starting the topic of vectors. What is vectors? Vector हम किसको कहते हैं? A vector is a quantity which has a magnitude and direction. कोई भी ऐसी quantity हो जिसमें ये दोनों characteristics हों, that is called a vector. किसी भी चीज का वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो. मैग्नीट्यूड बेसिकली हम किसको कहते हैं? वर्ड फॉर एग्जांपल एक लेंथ को, डिस्टेंस को. अगर मैं कहता हूँ एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है ना, इसका जो डिस्टेंस है या इसकी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होनी चाहिए, दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगे ना, दो वेक्टर होगा. अब देखो ये मैंने जो बनाया है, एक डायग्राम बनाई हुई है, ये स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है. स्ट्रेट लाइन को हम ए बी कहेंगे या बी ए कहेंगे? क्या कहेंगे बताएं? अभी आप कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड. अगर मैं डायरेक्शन बना दूं, एरो बना दूं, अब क्या हो गया? ये ए बी हो गया. अगर मैं डायरेक्शन यूं कर दूं तो यहाँ एरो बना दूं, अब ये क्या होगा? बी. इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन. तो किसी भी चीज को वेक्टर होने के लिए एरो होना जरूरी है. एरो होगा तो वो वेक्टर की डेफिनेशन में आएगा, वरना नहीं आएगा. ठीक है ना. अगर कोई चीज वेक्टर ना हो तो उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स वाले बच्चों को पता होगा, स्केलर. ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में नहीं है ये चीज. अगर कोई चीज वेक्टर ना हो, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एरो नहीं बना हुआ तो उसको बोलेंगे स्केलर. अगर एरो बना हुआ है तो उसको बोलेंगे वेक्टर. जिसमें ये दोनों बातें पाई जाएंगी वो वेक्टर होगा. जिसमें दोनों में से एक बात है और एक नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर. अच्छा, अब मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, ये वेक्टर बन गया. अच्छा, कोई मुझे कहता है कि सर ए बी का जरा वेक्टर बताएं. अगर कॉलम वेक्टर बताएं. कॉलम वेक्टर किसको कहते हैं? कॉलम वेक्टर. कॉलम वेक्टर का मतलब है इस तरीके से होगा. कॉलम वेक्टर ये कॉलम की फॉर्म में बनेगा. अच्छा, इसमें क्या होगा? पहले हम ऊपर होगी एक्स की डायरेक्शन और नीचे होगी वाई की डायरेक्शन. जरा मुझे बताओ, ए से बी तक जाना है, एक्स में कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? यहाँ पर एक्स कोड, ये वाला पहला वाला जो होता है ना, ये एक्स होता है और सेकंड वाला वाई होता है. एक्स और ये भी वाई. जरा बताओ, ये टू से कितने पे जाना है इसको? फोर पर. कितने स्टेप्स आगे जाएंगे? मतलब दो स्टेप्स, है ना. अगर सोचें आप लोग, अगर मुझे टू से फोर पे जाना है, हॉरिजॉन्टली कितने स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा मुझे? टू स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा. और वर्टिकली कितने स्टेप्स ऊपर जाना पड़ेगा? सोचें जरा, थ्री से सेवन तक जाना है. सोचें थ्री से सेवन तक जाना है, कितने स्टेप्स ऊपर चढ़ने पड़ेंगे? फोर. फोर स्टेप्स. इसका मतलब है थ्री फोर, ये हो गया इसका कॉलम वेक्टर. आई रिपीट वंस अगेन, देखें जरा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल यहां से यहां तक कितना चलना पड़ रहा है मुझे? टू स्टेप्स. और ऊपर कितने स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं? फोर स्टेप्स. तो यानी कि इसका कॉलम यहाँ पर, सॉरी, थ्री फोर नहीं, टू फोर होगा. यहाँ पर कितने स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं? दो स्टेप्स. और ऊपर कितने स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं? चार. तो यानी कि टू एंड फोर. एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. जैसे कि ये फोर है, फोर से कितने पे जाना है हमें? सेवन पर. कितने स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा? थ्री स्टेप्स. और ऊपर कितने स्टेप्स जाना पड़ेगा? सिक्स से एट पर जाना है तो दो स्टेप्स. तो यानी कि इसका जो कॉलम वेक्टर होगा ए बी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये? थ्री अपॉन, नहीं बोलेंगे थ्री टू, यूं बोलते हैं. अपॉन नहीं कहते इसको क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है ना, ये थ्री अपॉन टू ये नहीं है. आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज नॉट अपॉन, अपॉन नहीं कह सकते इसको. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा थ्री टू बस. अच्छा, यही चीज अभी तो हम डायग्राम से देख के कर रहे हैं ना. हमने एक और उसके कैलकुलेशन का तरीका भी है. अगर मुझे ए बी निकालना हो ना, ए बी का फॉर्मूला होता है ओ बी माइनस ओ ए. ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए. अब आप कहेंगे सर ये ओ कहाँ से आ गया? देखो, ये मेरे पास पॉइंट ए है ना, अगर मैं ओ ए जब भी इसको कॉलम वेक्टर में लिखूंगा ना तो ये ओ ए बन जाएगा. ये ओ ए हो गया. मेरा फॉर्मूला क्या है? ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी जो होगा वो होगा सेवन एट, माइनस ओ ए. ओ ए क्या होगा? फोर सिक्स. सेवन माइनस फोर इज थ्री. एट माइनस सिक्स टू. तो ये ए बी का आंसर आ गया. मतलब इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डायग्राम में से खाली जो है देख देख के ही बता सकते हैं. देखें जरा, मैंने ये सेकंड क्वेश्चन वाला सॉल्व किया है, नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है. देखें जरा गौर से. आई रिपीट वन सेकेंड, दो तरीके हैं. एक तो तरीका ये है कि ऐसे मेंटली दिमाग में ही कर लिया हमने. दूसरा, अगर हम लिख कर करें सॉल्व, तो रूल क्या है? जब भी आपको वेक्टर ए बी निकालना होगा, सेकेंड अल्फाबेट जो होगा ना बी, इसमें से ए माइनस होगा. रूल ये है, ए बी है ना तो ओ बी माइनस ओ ए. ठीक है, मेरे साथ रिपीट करेंगे. ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए.
अगर कोई और क्वेश्चन होता, बी सी निकालना होता, तो क्या करते हैं? ओ सी माइनस ओ बी। मतलब हमेशा सेकंड वाले अल्फाबेट में से फर्स्ट वाले अल्फाबेट को, मतलब सेकंड से फर्स्ट वाले को माइनस करना है हमें। ठीक है ना? दिस इज द रूल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ए बी, अगर इसको हम सॉल्व करें कॉलम वेक्टर के फॉर्म में, तो अगेन ओ बी माइनस ओ ए होगा। अच्छा, ओ बी की वैल्यू क्या होगी इन दिस क्वेश्चन? 4 7। माइनस ओ ए की वैल्यू क्या होगी बताएं? बोलना है मुंह से बेटा। 2 3। 4 - 2 2 आ गया। 7 - 3 2 4। ठीक है, दिस इज द आंसर। एक और बात, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का अगर आपको बोले मैग्नीट्यूड निकालो, तो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोलते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, दोनों साइड पर एक एक लाइन बनी हुई है ना, ये मैग्नीट्यूड का साइन है। ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13। सही है, सब मेरे साथ हैं? मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला लिखते जाए बेटा साथ साथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, एग्जाम्पल नंबर 1 का, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 20 इज द आंसर। अच्छा, कीप दिस इन माइंड। देखो, जब भी ये जो चीज लिखी हुई है ना, इस तरह हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, 4 - 7, दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर। इसको हम कहते हैं पोजिशन वेक्टर, मतलब कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखा हुआ है। और इसी को अगर हम मैं वर्टिकल फॉर्म में लिख दूंगा, 4 7, तो दिस विल बिकम कॉलम वेक्टर। और जब भी कॉलम वेक्टर लिखते हैं ना, तो ओ लग जाता है साथ में। अगर ये बी है ना, तो दिस विल बिकम ओ बी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये ए है, दिस विल बिकम ओ ए। सही है, मतलब कॉलम वेक्टर की फॉर्म में जब भी लिखेंगे, तो आप ओ से शुरू करके लिखोगे, आप बोलोगे ओ बी, ओ ए, इस तरीके से। ठीक है, आई होप इट्स अंडरस्टूड इट एवरीवन। जब भी कॉलम वेक्टर लिखेंगे, तो वो ओ से स्टार्ट होगा। देखो, एक और एग्जांपल ही दे देता हूँ, चलो उसको रिपीट करने से बेहतर है, बाकी लोग बोर हो जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर अनक्लियर है तो कोई बात नहीं। देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना, ये एक पॉइंट है, लाइन बना रहा हूँ मैं, एक कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट मेरे कॉमन। ओके, अगर मुझे निकालना है पी क्यू, क्या करें? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला बताओ? बोले आप लोग मेरे साथ, ओ क्यू माइनस, खामोशी क्यों है? ओ क्यू माइनस ओ पी। अभी रूल बताया था ना, जब भी हमें निकालना होगा वेक्टर, दो अल्फाबेट है, पी क्यू है, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस होगा। ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या होगा? 5 10, माइनस ओ पी 3 6, क्या होगा? 2 4। सही है, ये हमारा हो गया कॉलम वेक्टर। अब इसको बोलेंगे पी क्यू का कॉलम वेक्टर बन गया, दिस इज द कॉलम वेक्टर ऑफ पी क्यू। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पी क्यू का, मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 + 16, यानी कि इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 20। सब मेरे साथ हैं? अंडर रूट ऑफ 20 इज द आंसर। थोड़ा अब आप लोग की अटेंशन यहाँ रहेगी तो और अच्छा समझ आएगा। मोबाइल के साथ तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती कभी भी। चलो भाई, लेट्स कंटिन्यू। राइट ईच वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। बताएं, बी ए, बी से शुरू करना है, ए पे जाना है। अच्छा, रूल याद रखना, जब भी वेक्टर्स के अंदर ना, अगर आप एरो के ऑपोजिट जाओगे ना, माइनस का साइन लग जाएगा। मतलब ए बी की वैल्यू क्या है? पी है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बी ए? माइनस पी। मेरी बात समझ गए आप लोग? जब भी एरो के ऑपोजिट चलेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा। देन ए सी, ए सी के लिए पता है क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, माइनस क्यों नहीं होगा? जरा गौर से मेरी बात सुने। देखें, ए सी की तो पता ही नहीं है कुछ भी हमें।
जब नहीं पता होगा ना, हम ये पूरा घूम के जाएंगे ऐसे, इन जितने भी रास्ते पे जितने भी एरोज आएंगे ना। अच्छा, अगर हम एरो के साथ जा रहे हैं ना, वी विल ऐड। और जहां पर हम एरो के ऑपोजिट जाएंगे वहां माइनस करेंगे। जरा सोचें, ए से लेकर सी तक जाना है, रास्ता क्या बनेगा? ए से पहले बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, फिर डी से सी जाएंगे। अच्छा, इस दौरान जिन जिन के अंदर हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे होंगे विल ऐड। जहां हम एरो के ऑपोजिट चल रहे होंगे वहां माइनस करेंगे। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस टू पी। यानी कि फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? माइनस पी प्लस क्यू। आई रिपीट वंस अगेन, किसी ने अगर मिस किया सुने मेरी बात गौर से। ए से शुरू करना है मुझे, सी पे खत्म करना है। मैं जो रूट लूंगा ना, उस रास्ते में जितने भी एरोज आएंगे, अगर मैं एरो के साथ चल रहा हूं तो आई विल ऐड। अगर मैं एरो के ऑपोजिट चल रहा हूं तो आई विल माइनस। ये पी हो गया, क्यू हो गया, और माइनस टू पी हो गया। नाउ डी बी। डी से शुरू करेंगे, बी तक जाएंगे, क्या हो जाएगा? डी बी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। देन पार्ट डी, आखिर में क्या है? ए डी। ए से शुरू करेंगे, डी तक खत्म करेंगे, क्या होगा? पी प्लस क्यू। माइनस क्यों करना है? देखो, दोनों में हम एरो के साथ जा रहे हैं ना। मेरा रूल याद रखो, मैंने रूल क्या बताया है? अगर एरो के साथ जाएंगे तो बोले भाई। अगर आप लोग मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आप लोग अटेंटिव रहेंगे, वरना तो ऐसे सो जाओगे बैठे बैठे, रिप्लाई नहीं करोगे। तो एरो के साथ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। एरो के ऑपोजिट जाएंगे तो माइनस। तो ये दोनों एरो के साथ ही है ना, दोनों प्लस होंगे। ओके डन। लिखना भी है साथ साथ। अच्छा, तुम लेफ्ट हैंड से लिखते हो? ये राइट हैंड में क्या पहना है ये लेडीज का होता है बेटा। ये चांद रात को मेहंदी के स्टॉलों पर मिलता है ये साथ में। एक मेहंदी है कौन के साथ, ये गिफ्ट फ्री में मिलता है। अच्छा भाई, चलें आगे। एस क्यू। एस क्यू भाई, एस से शुरू करेंगे, क्यू तक जाएंगे। एस से स्टार्ट किया, क्यू तक जाएंगे, बताओ क्या होगा? वेरी गुड। ये हो जाएगा एस क्यू ए प्लस बी। नेक्स्ट, आर पी माइनस टू बी प्लस ए। देन नेक्स्ट, क्यू आर। क्यू आर माइनस बी माइनस ए प्लस टू बी। ये देखो ना, माइनस बी माइनस ए प्लस टू बी। सही है ना? यहाँ पर एरो के ऑपोजिट चले हम, फिर एरो के ऑपोजिट चले, फिर एरो के साथ चले। जहाँ एरो के साथ चलेंगे वहां प्लस होगा। तो बेसिकली आंसर हो जाएगा फाइनल हमारा बी माइनस ए प्लस बी, या बी माइनस ए। बात एक ही है, कोई मसला नहीं है। क्यू एस। यस, आप लोग बताएं। क्यू एस, क्यू से शुरू करना है, एस तक जाना है। माइनस बी और माइनस ए। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। एफ सी। एफ से स्टार्ट करना है, सी तक जाना है, क्या रूट ले हम बताओ? अगर हम इस तरीके से जाएं, एफ से ई चले जाते हैं, देन ई से हम डी, देन डी से सी, तो क्या होगा? आर प्लस टू पी माइनस टू आर। फाइनल आंसर विल बी माइनस आर प्लस टू पी। पार्ट बी, जी बी। जी से स्टार्ट करेंगे, बी तक खत्म करेंगे, ये हो जाएंगे इस तरीके से। क्या होगा? जी बी, क्यू प्लस आर प्लस टू पी। हाँ ना? अच्छा, आप लोग यूं ले रहे हो, मतलब शॉर्टकट मार रहे हो बीच में से। दोनों सूरतों में सेम आएगा। अगर आप ये बोलोगे जी से एफ गए, फिर एफ से यहाँ चले जाए और यहाँ से रिटर्न आ जाए, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, और पूरा ऐसे घूम के आओगे जब भी एक्सेप्टेबल, सेम आंसर आएगा। वहां से हमें पता नहीं है ना, ये ए बी की वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, आई रिपीट वन सेकेंड बेटा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप क्या करोगे, जी से बी है ना, तो जी से एफ चले जाते हैं, एफ से सी और सी से बी।
एक ये रास्ता है और दूसरा ये कि ये पूरा ऐसे घूम के जाए, जब भी दोनों सूरतों में सेम आंसर आएगा। चलो अगर मैं पूरा नीचे से जाता हूं तो Q प्लस आर प्लस 2P माइनस 2R माइनस Q। तो फाइनल आंसर क्या बन गया? माइनस क्यू और प्लस क्यू तो कैंसिल, और 2P माइनस आर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, जी भी आ गया 2P माइनस आर। ये क्या आया था? माइनस आर, ये भी एक ही बात है, माइनस आर प्लस 2P या 2P माइनस आर इज सेम। आप लोग सब मेरे साथ है ना? हाँ, कोई कंफ्यूजन है? चलें अब चलते हैं साथ में, नेक्स्ट आगे चलें। ए बी, सब खुद से ट्राई करें पहले। क्या करेंगे? ए से बी के लिए रूट क्या लेंगे? ए से बी के लिए यूं पूरा घूम घूम के आएंगे, बीच में से ही ले लेंगे। ए से पहले यहाँ जाओ एच, एच से जाओ जी, और जी से बी पर आ जाओ बस। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट ए से बी क्यों नहीं जा रहे हो? पता ही नहीं है ना, एरो भी नहीं, हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यू, यही तो निकालना है। तो अब हमको इसको निकालने के लिए कहीं से घूम के जाना है, जो जो रास्ते में आएंगे ना, जिनके एरो के साथ चल रहे हैं वो प्लस होंगे, जिनके एरो के ऑपोजिट चलेंगे वो माइनस होंगे। तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये वाला माइनस होगा, क्योंकि ये जी भी निकालता है ना, बल्कि ये भी प्लस ही होगा। प्लस प्लस और ये प्लस। ए बी इज इक्वल्स टू, अच्छा जब भी वेक्टर होगा ना उसके ऊपर एरो लगाना जरूरी है, याद रखना। एफ सी ए बी वेक्टर है ना, एरो लगेगा। आर प्लस पी प्लस 2P माइनस आर। अच्छा ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3P इज द आंसर। H E, H E, P प्लस Q प्लस आर, फिर CA, C से स्टार्ट करना है और A तक जाना है। पहले तो माइनस Q ले लेते हैं, और ए बी हमने निकाला हुआ है ना, ए बी क्या है हमारा? 3P है, तो ये माइनस 3P हो जाएगा, माइनस Q माइनस 3P। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए बी के लिए क्या करेंगे? यू कैन कैलकुलेट मैनुअली। देखो ए से स्टार्ट करना है, बी तक जाना है। कितने स्टेप्स मुझे एक्स चलने होंगे? हाउ मेनी स्टेप्स गिनो जरा। 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं। और वाई डायरेक्शन में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस। ठीक है ना, पार्ट ए। ए बी इज इक्वल्स टू, एक्स डायरेक्शन में कितने? 4 हैं, वाई की डायरेक्शन में कितने हैं? 3। तो 4 3 कॉलम वेक्टर बन गया। मेरे साथ हैं हम लोग, बहुत इजी है। देखो भाई, यहां से यहां तक देखो, यहाँ ए से बी तक जाना है ना, कितने? 4 बॉक्सेस आगे, 3 बॉक्सेस ऊपर। तो ये हॉरिजॉन्टल जो है, ये एक्स यहाँ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा। देन सी डी के लिए क्या करेंगे? सी से लेके डी तक जाना है। 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं लेकिन लेफ्ट साइड पर हैं, तो -3 कंसिडर करेंगे ना इसको। लेफ्ट साइड पर है, और ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? 2, तो -3, और ऊपर की तरफ +2। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ या ना कुछ बोले, नो भी कह सकते हैं आप, कुछ नहीं समझ में आया तो, लेकिन मतलब कोई कर्टेसी में यस नहीं बोलना है, लेकिन नो बोल रहे हो तो पूछ लो कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई है। EF, बताएं। EF मोबाइल नहीं, नो फोन्स। मोबाइल के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती बेटा। ई से लेकर एफ तक जाना है, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वर्टिकल में कुछ भी मूव नहीं कर रहे, हम 0 लिख देंगे। सही है ना? इट मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, बस 4 स्टेप्स। और नीचे नहीं कर रहा, तो ये आंसर होगी। ओके, परेशानी कोई? बस लेट्स मूव फॉरवर्ड, बस ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, हम पास्ट पेपर पे आ जाएं बहुत जल्दी, ज्यादा अच्छा है। एज सुन एज पॉसिबल वी मूव टुवर्ड द पास्ट पेपर्स। आगे चलें।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट पेपर। थोड़ा सा आगे मूव करें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पास्ट पेपर देखें जरा इसके। दीज आर द पास्ट पेपर। थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है, मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द पास्ट पेपर्स। A is the point 7 comma 3 and B is the point 5 comma 11. Find the coordinates of the midpoint of AB. Midpoint of AB, midpoint का फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर लें तो क्या होगा? मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम? दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय टू। बोल दें थोड़ा सा, x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। x1 क्या है? 7 प्लस x2 इज 5 डिवाइडेड बाय टू, y1 is 3 plus 11 divided by 2. 7 plus 5 क्या होगा? 12. 12 divided by 2 is 6. 3 plus 11 is 14 divided by 2, 7. 6,7 is the midpoint. Now the vector AB. AB का वेक्टर निकालना क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या था? बोल दो। क्या था? सोचो, इतनी इतना भी क्या सोचना, इतना आसान सा फॉर्मूला है। ओ बी माइनस ओ ए। हद हो गई यार तुम लोग यार, साथ में असिस्टेंट भेजो फॉर्मूला याद करवाए तुम लोगों को। ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या होगा अब यही बता दो। 5, 11 साथ साथ लिखते भी जाएं बेटा। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ से नजर आ रहे हैं जो नहीं लिख रहे, बस बैठे हैं। तो सिनेमा में आके मूवी देखने नहीं आए वो आप लोग, बेटा काम करना है, साथ साथ लिखना है। सिर्फ यहाँ नहीं बोलना है सिर्फ। ठीक है, 5, 11 ओ बी हो गया माइनस ओ ए। तो 5 - 7, 11 - 3, 8। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नहीं लिखा? डन, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं रिमूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? फाइंड द, ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? क्या मतलब है इसका? क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड अभी बताया था ना, दिस इज द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 प्लस 81। आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 85। देन एक्सप्रेस 2p प्लस क्यू एज अ कॉलम वेक्टर। 2p प्लस क्यू बहुत आसान है। देखो 2p प्लस क्यू यानी कि हम क्या करेंगे? 2 और p की जगह p का वेक्टर ही पुट कर देंगे, 4 - 3 प्लस क्यू, क्यू की जगह -2 9। बस को सॉल्व कर लेंगे। बेटा आप लोग मुझे सॉल्व करते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे हो? मैं जहां रुक रहा होता हूँ, मतलब मैं आई मीन कि फौरन से आप करो। जल्दी से इसके आगे कंटिन्यू करें। अब ये 2 किससे से ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा या दोनों से होगा? दोनों से। वेक्टर्स में दोनों से होता है, ये याद रखना। हाँ, अगर ये होता ना 2 × ये 4/3, तो सिर्फ न्यूमरेटर से होता अगर अपॉन लगा हुआ होता तो। कीप दिस इन माइंड। अगर फ्रैक्शन होता ना, सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता। वेक्टर है ना, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 2 = 8, 2 × -3 -6 प्लस -2 9। तो 8 - 2 is 6 और -6 प्लस 9 is 3। 6 3 is the answer। फिर p - 2r, p - 2r, p की जगह आएगा 4 - 3 -2 r, r की जगह आ जाएगा 1 - 2। मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, लेकिन -4 हो जाएगा ये। अच्छा, माइनस का साइन बाहर है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये -2 से मल्टीप्लाई नहीं, और माइनस, हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस को बाहर ही रहने दिया। कीप दिस इन माइंड ना, हमने क्या किया? माइनस को बाहर ही रहने दिया। अगर -2 से मल्टीप्लाई करते तो फिर यहाँ बाहर प्लस आता था। राइट नाउ मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस को बाहर रहने दिया। देखो, मैं 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उससे भी कर रहा हूँ, माइनस का साइन बाहर ही है।
हाँ, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर मुझे बाहर प्लस का साइन रखना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों ऑप्शन है, आंसर सेम आएगा। या तो अगर मैं -2 से कर दूं मल्टीप्लाई तो फिर बाहर माइनस हट जाएगा, फिर वो प्लस आ जाएगा बाहर। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ 2 से किया तो बाहर माइनस रहने दिया, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो हम। अब 4 - 2, आंसर विल बी 2। देन -3 माइनस -4, ये दो दफा माइनस माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। यानी दिमाग में करो, -3 + 4 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 1। अच्छा, ऊपर क्या आया था 6 3 और नीचे क्या है 2 1, कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है इनमें? जरा सोचो, 6 3 और 2 1, मतलब अगर नीचे वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ऊपर वाला बन जाएगा। जरा सोचो गौर से, ये क्या है 6 3 और ये क्या है 2 1, इस पूरे वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जरा पढ़ें। राइट डाउन टू फैक्ट्स, ये फैक्ट क्या होता है? व्हाट इज फैक्ट? एक कॉमन सेंस की आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट कर लूं आप लोगों की, फैक्ट किसको बोलते हैं रेहान? फैक्ट क्या, व्हाट इज अ फैक्ट? बोलते हैं ना एक फैक्ट बता रहा हूँ, हकीकत। यानी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात, मतलब इन दोनों में कुछ नजर आ रहा है, इन दोनों के बारे में कुछ कह सकते हो आप? जैसे मुझे कोई बोले ये रेहान है, इसके बारे में 2 फैक्ट्स बता दें। मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा बहुत ही जहीन बच्चा है, माशाल्लाह से। हाँ, बहुत पढ़ाई का शौकीन है। हाँ, इल्म की जो है ना, मतलब एक तलब नजर आ रही है इसकी आंखों में बेचारे की। हाँ, आई कैन सी द थर्स्ट ऑफ नॉलेज इन हिज आईज। हाँ, ये फैक्ट है नहीं है? हाँ, हाथ में लड़की वाली ब्रेसलेट पहनी है। या अय्यूब ने कहा मैंने नहीं किया, वो इससे बदला लेना। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे, आ जाओ, चलो तुम्हारी टेंशन यहाँ पे लाने के लिए मैंने बात करी है, सी टेंशन नाराज नहीं होना। ठीक है, बुरा नहीं मानना। अच्छा भाई, हम बात ही कर रहे हैं 2 फैक्ट्स का मतलब क्या है। 2 1 और 6 3 है ना। अब देखो, इन दोनों के बारे में कुछ भी दो बातें करनी है। एक तो हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो ये याद रखना, जब भी व्हेन टू वेक्टर्स आर, बेटा गौर से आप मेरी तरफ अटेंशन। देखो, व्हेन दो, जब दो वेक्टर्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के टाइम्स में हो ना, आपको नजर आ रहा है कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये ऊपर वाला वेक्टर बन जाएगा। तो पता है क्या होता है, ये होता है ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ना, ये 2 1 है अगर, मतलब यहाँ से ये 2 है और यहाँ से क्या है 1, और दूसरा वेक्टर जो है वो अगर इसी का एक्सटेंडेड वर्जन होगा कि ये क्या है 6 और 3। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर ये वेक्टर जो है ना, इसका हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन 2 है, वाई डायरेक्शन 1 है, दूसरे वेक्टर की एक्स डायरेक्शन 6 है और वाई डायरेक्शन क्या है 3 है, अगर एक दूसरे के टाइम्स में है, दिस मींस दे आर पैरेलल। इस बात को समझे, when जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के टाइम्स में होते हैं ना, तो बेसिकली दे हैव द सेम डायरेक्शन। दोनों का मतलब स्लोप एक जैसा ही है, बस एक है छोटा है और एक थोड़ा सा उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा बड़ा है। यानी कि दे आर पैरेलल, इसको पैरेलल सिमिलर नहीं बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। पहला फैक्ट क्या हो गया, दे आर पैरेलल। और सेकंड फैक्ट हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो है वेक्टर ऊपर वाला 2p + q = 3 टाइम्स p - 2r। दूसरा फैक्ट हमने ये बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब 3 टाइम्स हैं। अब ये आपको याद रखना है, ये कई दफा आ चुका है सवाल, ये सेम क्वेश्चन 5 पेपर में आपको 4 से 5 मरतबा नजर आएगा। आपको याद रखना, जब भी 2 फैक्ट्स की बात करी होगी, पहले आपने एक फैक्ट तो ये हो जाएगा कि दे आर पैरेलल। क्यों पैरेलल? क्यों? बिकॉज उनकी जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल्स में है ना। जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल्स में होंगे तो दे विल बी पैरेलल। दूसरा फैक्ट आप ये बताओगे कितने टाइम्स है, कौन सा वेक्टर किसके कितने टाइम्स है। मैं ये बता दूंगा कि भाई ये बड़ा वाला वेक्टर जो पहले हमने निकाला था, ये p + 2q, टू सॉरी 2p + q जो है, जैसे 3 टाइम्स ऑफ दिस सेकंड वेक्टर। ठीक है, ये 2 फैक्ट्स हो गए, दो बातें उनके बारे में हो गई। अब कई दफा क्वेश्चन आ चुका है ऐसे ही, किसी में दफा किसी में 3 टाइम्स है, किसी में 4 टाइम्स है, लेकिन दे आर पैरेलल, ये तो सब में ही है। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट खुद कर लेंगे आप लोग, बहुत सिंपल है आपको। फर्स्ट पार्ट इज, आपको बस मैग्नीट्यूड ही निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। बेटा इतना बेसिक पार्ट है, मैं 3 दफा रिपीट कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला, कोई भी जब रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्यों? इतना आसान पार्ट है तो रिप्लाई दो ना, बार बार पूछ रहा हूँ मैं, क्या आंसर निकाला आपने इसका?
-3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर इज 5। ओके, नाउ एक्सप्रेस 2p minus q एज अ कॉलम वेक्टर। हाँ जी, 2p minus q एज अ कॉलम वेक्टर। 2p minus q एज अ कॉलम वेक्टर। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू -4 -8, 2 माइनस -3, तो ये 5 हो गया। -8 -4 -12, 5 -12 विल बी द आंसर। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, गिवन दैट p इज पैरेलल टू r फाइंड m। गिवन दैट p इज पैरेलल टू r, अच्छा अब ये रूल है, व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर पैरेलल ना, तो हमें ये पता है कि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, टाइम्स में होते हैं, मल्टीपल्स में होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन p इज पैरेलल टू r ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1/-4 इज इक्वल्स टू m/2। ठीक है, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, याद रखेंगे इस चीज को। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वैसे तो वेक्टर्स में अपन नहीं लिखता, लेकिन जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हम अपॉन लगा के बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट एनी अननोन वैल्यू। इट्स अ रूल। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज उनकी डायरेक्शन सेम होती है। यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो अननोन वैल्यू है वो निकालनी है। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस 4 को वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं रहने तो मुझे m को सब्जेक्टिव बनाना है ना वैसे भी। 2 डिवाइड बाय -4, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव होगा ना वो ऊपर ही आ जाता है। बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन जरा देख लें गौर से सब, 2 1 जा 2 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन 4 जरा खुद करेंगे आप लोग, शाबाश। ठीक है, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, सबका यही आ रहा है। नेक्स्ट 3pu माइनस पी -10 6, अगर सबका यही आ रहा है तो आई विल नॉट सॉल्व। किसी का गलत आ रहा है तो बताएं मुझे, सॉल्व कर दूं मैं। क्या आ रहा है आपका, 12 नहीं, 12 6 इस तरह बोलो, लेकिन शायद आपने कोई मिस्टेक की है। 3q माइनस पी है, 3q माइनस पी, -6 3, -6 -4 क्या हो जाएगा, -10 12 कैसे हो गया, 3 माइनस -6 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। गिवन दैट q इज पैरेलल टू r, इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। q और r आपस में पैरेलल है। -2/1 इज इक्वल्स टू k/3, 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, k इज इक्वल्स टू -6। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं आज के लिए, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।